प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, यानी कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ब्लैक मनी के बारे में। तो बच्चों, ये ब्लैक मनी क्या होता है? आपको क्या लगता है ब्लैक मनी यानी काला पैसा? तो नहीं, पैसे का कलर वही होता है, ठीक है। तो फिर ब्लैक मनी हम किसको कहते हैं? देखो, अगर मैं आपको एकदम सिंपल से भाषा में बताऊं तो ब्लैक मनी हम उस मनी को कहते हैं जो हम इलीगल तरीके से कमाते हैं। मतलब उसके ऊपर जो पैसा हम कमा रहे हैं ना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं भरते हैं। तो ऐसे पैसे को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक मनी यानी कि काला पैसा कहा जाता है, ठीक है। तो आइए जरा हम समझते हैं ये ब्लैक मनी के बारे में कुछ बातें। देखो, सिंपल सी बात है, उस पैसे के ऊपर ना हम टैक्स नहीं भरते हैं, यानी सरकार की नजर में नहीं रहता है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर है मिस्टर ए, ये है प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, और ये है मिस्टर बी जिनको प्रॉपर्टी खरीदना है, यानी इनको फ्लैट खरीदना है। तो मिस्टर बी गए ए के पास, इन्होंने कहा भैया हमको फ्लैट दिखाइए, चलिए हमको फ्लैट लेना है। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है चलो। तो इन्होंने एक फ्लैट दिखाया, मिस्टर बी को पसंद आ गया, तो बोले ठीक है चलो अब इसकी डील फाइनल करते हैं और जितना भी पैसा होता है मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर ये जो थे कौन, मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर साहब, ये कहते हैं ठीक है मैं आपको इसका प्राइस बताता हूँ। तो ये जो फ्लैट है ना, इसका प्राइस कितना है बच्चे? 12 लाख रुपए है, ठीक है। इन्होंने इनको बोला कि 12 लाख रुपए है। तो ये 12 लाख रुपए का पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट जब बनाया जाएगा तो उसमें कितना अमाउंट लिखा रहेगा? 12 लाख रुपए लिखे रहेंगे, ठीक है। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है चलो हम मतलब डील फाइनल करते हैं। लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि रुकिए, ये 12 लाख रुपए तो इस फ्लैट का प्राइस है जिसका डॉक्यूमेंट बनेगा, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मिस्टर बी ने पूछा अरे आप डॉक्यूमेंट तो खाली बस 12 लाख का ही बना रहे हो, ये 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा क्यों दे? तो मिस्टर ए ने कहा भैया रुको, ये जो पैसा है ना ये आपको ब्लैक में देना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर सरकार की नजर नहीं रहेगी, ये इसका कहीं भी रिकॉर्ड आपको देखने नहीं मिलेगा। बस किसका रिकॉर्ड देखने मिलेगा? ये बस 12 लाख का, क्योंकि उस फ्लैट का एक्चुअल प्राइस कितना है बच्चे? 12 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि ब्लैक मनी ले रहे हैं। तो ये सामने से बोल करके ले रहे हैं भैया ये जो 2 लाख रुपए है ना ये तुम्हारा ब्लैक मनी है, तो तुमको ये कैश में देना पड़ेगा और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, मतलब इसका कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनेगा, बराबर। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो 2 लाख रुपए है ना दोस्तों ये ब्लैक में है, यानी इसके ऊपर सरकार की नजर नहीं है। सरकार की नजर में क्या है कि ये जो फ्लैट है वो कितने रुपए का बिका है? 12 लाख रुपए का ही बिका है, लेकिन एक्चुअल में टोटल अमाउंट अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका व्हाइट मनी है, ये जो 12 लाख रुपए इनको मिलेंगे ना ये तो इनका व्हाइट मनी है, लेकिन ये जो 2 लाख रुपए मिलेंगे इनको ये हो जाएगा बच्चे एक काला पैसा, यानी कि ब्लैक मनी। समझ में आया? तो बताओ इसके ऊपर इन्होंने टैक्स भरा क्या? नहीं भरा, क्योंकि सरकार की नजर में ही नहीं आया। अब जब सरकार नहीं देख पाएगी तो वो कहां से इनके ऊपर टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके लोग क्या करते हैं? काला पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम समझते हैं ब्लैक मनी के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, इसको जरा हम समझेंगे। तो देखो, ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे सारी बातें दे दी गई हैं कि ब्लैक मनी किसको कहते हैं। तो वो मनी जो हम क्या करते हैं, मतलब जिसको हम रिसीव करते हैं कैश में। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला था ना 2 लाख रुपए आपको ये कैश में देने पड़ेंगे, बाकी इसका चेक वगैरह कैसे भी दे दो चलेगा, लेकिन ब्लैक पैसा आपको कैश में ही देना है ना। कैश में देंगे तो हाथों हाथ लेन देन होकर के खत्म हो जाएगा, उसका कुछ डॉक्यूमेंट तो रहेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको कैश में रिसीव करते हैं, और याद रखिएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं भरते हैं सरकार को, राइट। मतलब आप क्या कह सकते हो कि ब्लैक मनी क्या है? तो ब्लैक मनी है दोस्तों आपका टैक्स इवेडेड इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स को हमने क्या कर लिया है? चुरा लिया है, यानी टैक्स हमने भरा ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम टैक्स नहीं भरते हैं और फिर भी हमें इनकम होती है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों ब्लैक मनी, यानी कि काला पैसा, ठीक है। It can be earned through both illegal and illegal means black money encourages illegal activities। अब देखो दोस्तों, ब्लैक मनी जो है, जैसे अगर मतलब लोग क्या करते हैं जब इलीगल काम करते हैं तभी जाके ब्लैक मनी उनके पास आ पाता है ना। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें हैं जो लोग करके ब्लैक मनी कमाते हैं। जैसे मान लीजिए करप्शन हो गया, यानी किसी से रिश्वत लेना, ठीक है। किसी का कुछ काम करवाना है, भैया तुम रिश्वत दे दो, तुम इतना लाख इतना हजार दे दो, मैं तुम्हारा ये काम करवा के दे दूंगा ऐसे फ्री में ही, ठीक है। तो देखो ये करप्शन हो जाएगा, है ना। करप्शन काफी ज्यादा होता है। फिर उसके बाद ब्राइबरी, यानी वही घूस वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। फिर यहाँ पे होर्डिंग, राइट, यानी कि जमाखोरी, ठीक है।
यानी सामान को जब्त करके रख लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं जब इसका रेट बढ़ेगा ना तब हम उसको बेचेंगे, बराबर। तो इसको क्या कहते हैं, हम होर्डिंग कहते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, राइट, वो क्या होती है दोस्तों, वो बढ़ती हैं। और क्यों बढ़ती हैं, ब्लैक मनी कमाने के चक्कर में कि हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, इसके लिए लोग क्या करते हैं, ये इलीगल काम करने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड दिस क्रिएट्स एन अब देखो ये जो ब्लैक मनी है बच्चे, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। ये जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है पैसा कमाने के चक्कर में, इसके लिए हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना वो रुक जाता है। तो देखो लिखा है कि दिस क्रिएट्स ऑब्स्टेकल, मतलब ऑब्स्टेकल यानी रुकावट पैदा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एंड समझिएगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी आर क्रिएटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू ब्लैक मनी। यानी ब्लैक मनी के कारण क्या होता है, देखो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी सब उथल पुथल हो जाता है, ऐसे अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। एंड टू कंट्रोल, अब देखो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन क्या है दोस्तों, मालूम है आप सभी लोगों को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है दोस्तों, याद है आप लोगों को हमारे देश में हुई थी नोटबंदी, है ना। तो नोटबंदी को ही क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है ब्लैक मनी को खत्म करने का, कि डीमोनेटाइजेशन कर दो, यानी कि जो पैसा है, जो नोट्स वगैरह है उसको बंद कर दो, फिर नए नोट लेकर के आओ। तो इससे क्या होगा, देखो लोगों ने पैसा कमा कमा करके पूरी अपनी अलमारी भर दी, ठीक है, पूरा पैसा भरा हुआ है अलमारी के अंदर। अब सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो नोट्स हैं वो आपके बंद हो चुके हैं, ठीक है। तो जब नोट बंद हो जाएंगे तो वो जो इतना सारा पैसा आपने अपने अलमारी में रखा हुआ है वो तो अब कागज का टुकड़ा भर रह जाएगा। क्योंकि आप सोचो, मान लीजिए आप बैंक में लेकर के जाएंगे कि हाँ ये हमारा पैसा है, इसको आप चेंज करके दो, तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे ना इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया, है ना, पूछेंगे कि नहीं। तो आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि मेरे पास ये बिजनेस था, मैं ये काम करता था और यहाँ से मैंने पैसे कमाए हैं और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्ली टैक्स भरा है, अगर ये सारे जवाब आपके पास है तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कालाबाजारी करके ब्लैक काम करके यानी इलीगल तरीका का काम करके पैसे कमाए हैं, तो उसके ऊपर आपके मतलब उसके लिए आपके ऊपर क्या किया जाएगा बच्चे, एक्शन लिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपने क्या किया है, ये जो भी पैसा है आपके पास वो तो ब्लैक मनी है, आपने इलीगल तरीके से कमाया है, करप्शन में, ठीक है, और भी बहुत सारे गलत काम किए जिसकी वजह से इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, तो फिर आप ही पकड़े जाओगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है, बराबर। तो डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में भी हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छा साधन है जिसकी मदद से हम ये जो ब्लैक मनी है, काला बाजारी, इसको हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को दोस्तों, तो देख लीजिए इसको अच्छे से। और आई होप कि आपको ये जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ब्लैक मनी यानी काला पैसा नहीं होता, ब्लैक मनी यानी वो पैसा जो हम गलत काम करके कमाते हैं, इलीगल तरीके से कमाते हैं, या फिर हम उसके ऊपर टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप सो समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।